बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बात होगी ईएनएफपी के की टैलेंट्स के बारे में। जैसा कि ईएनएफपी के प्रीफरेंस ज़ाहिर है कि ई फॉर एक्सट्रोवर्जन, एन फॉर इंट्यूशन, एफ फॉर फीलिंग और पी फॉर परसीविंग। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्पायर करना और एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट इनका मेन पर्पज़ है, तो इनमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि इस पर्पज़ के लिए इनके पास होनी चाहिए। अब क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट हैं, दे हैव द कैपेसिटी, दे लेफ्ट टू इंटरेक्ट विद पीपल, दे आर फुल ऑफ आइडियाज। इनका ब्लाइंड एरिया ये है कि दे हैव डिफिकल्टी इन प्रैक्टिसिंग इंट्रोवर्जन। अब क्योंकि इनको पाइड पाइपर भी कहा जाता है, तो इनको पब्लिक स्पीकिंग में अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करना चाहिए। दे कैन रियली टेक द क्राउड विद देम। वो पूरे क्राउड को इंस्पायर करके अपनी बात पे, अपने मोटिव्स पे कन्विंस करने की सलाहियत रखते हैं। एंड अगेन दे आर इंट्यूटिव, दे आर विजनरी ओरिएंटेड फॉर देम सेल्वेज एंड पीपल अराउंड देम। वो माशरे में देखते हैं कि किस काम की ज़रूरत है, उसको फोकस करते हैं और पूरी कौम को उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड लेटर इज एफ, दे आर पीपल ओरिएंटेड, दे लुक फॉर द पेन अमंग द पीपल। ये लोगों के दुख दर्द को महसूस करते हैं और इनके अंदर इनोवेटिव सॉल्यूशन डिज़ाइन करने की बहुत बड़ी सलाहियत होती है। एंड फोर्थ लेटर इज पी, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर, दे लुक फॉर द प्रॉब्लम। वो सर्च करते हैं, स्कैन करते हैं और जहाँ पर उनको प्रॉब्लम नज़र आती है वहाँ पर जाकर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको इस मुआशरे में बहुत सारे ऐसे ईएनएफपीज नजर आएंगे जो कि अपनी पूरी लाइफ किसी न किसी काज के ऊपर डिवोट कर देते हैं और उनको सुकून व चैन तब हासिल होता है जब वो लोगों के मसले हल करते हैं। सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ ईएनएफपीज। थैंक यू।